22 जनवरी को हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट हो गया। और जहाँ तक कि मुझे पता है आप सभी लोगों ने 22 जनवरी को दिवाली भी मनाई होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जो अपने आदत से अलाचार हैं। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो कुछ ऐसे ही लोग हमारे देश में पनप रहे हैं बहुत सालों से और अभी भी पनप रहे हैं। एक तरफ अयोध्या में जहाँ पे कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, वहीं पे दूसरी साइड हमारे ही देश में कुछ और जगहों पे जिन लोगों ने भी राम मंदिर से रिलेटेड शोभा यात्रा या जुलूस वगैरह निकाला था, उन लोगों के ऊपर पथराव हुआ, कई लोगों को पकड़ के मारा गया, पीटा गया। उसकी प्रॉपर वीडियोज भी अवेलेबल है। और ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ एक राज्य या फिर एक सिटी तक सीमित था, ये कई अलग अलग जगहों पे हुआ है। और इस पूरे मामले के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो मैं कल भी अपलोड कर सकता था, बट मैंने कल नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि कल हमारे लिए खुशी का दिन था और मैं नहीं चाहता था कि हमारे इस रंग में कुछ भी भंग हो या फिर आप लोगों का मूड खराब हो। इसलिए मैंने ये वीडियो कल नहीं अपलोड किया, ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। एकदम शुरुआत से जानते हैं कि ये पूरा आखिर मामला क्या है। देखिए, हमारे देश में ना बहुत सारे बाबर की औलादे हैं और ये जो बाबर की औलादे हैं ना, इनको समय समय पर दौरा पड़ता है। जब इनको दौरा पड़ता है तो ये क्या करते हैं, जो भी निहत्थे लोग होते हैं, जो भी इनकी पकड़ में आता है, उनके साथ मारपीट करते हैं। तो ऐसा सबसे पहला इंसिडेंट महाराष्ट्र से आया था। आई थिंक ये 21 जनवरी को ही रात को हुआ था। तो 21 जनवरी, मैं श्योर नहीं हूँ कि 21 को हुआ या फिर 22 को हुआ है, बट जहाँ तक मुझे आइडिया है ये 21 जनवरी को ही हुआ था। तो 21 जनवरी की रात को कुछ लोगों ने ग्रुप बनाया और ग्रुप में वो लोग सड़कों के ऊपर बाइक से था, कोई कार से था, वो लोग एक तरीके से ग्रुप में जुलूस निकाल रहे थे। तो जब वो लोग एक एरिया से होकर गुजरने वाले होते हैं तो वहाँ पे उन्हें ट्रैफिक मिलता है, तो वो लोग अपना रास्ता डेविएट कर लेते हैं, दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। फिर जब दूसरे रास्ते से जाते हैं तो वहाँ पे भी उन्हें बहुत ट्रैफिक मिलता है। अब जैसे ही वो लोग अपना रास्ता बदलते हैं और तीसरे रास्ते से जाने वाले होते हैं, तो वो जो एरिया होता है वो होता है मीरा रोड का एरिया। अब उस मीरा रोड के एरिया जैसे वो लोग गुजरते हैं तो उनके गाड़ियों के ऊपर पत्थरबाजी होने लगती है, उनके ऊपर पत्थरबाजी होने लगती है। अब इस ग्रुप में कुछ लोग अपने कार से भी थे और उनकी कार के ऊपर हनुमान जी के स्टिकर वगैरह लगाए हुए थे और झंडे भी लगाए हुए थे। तो मुस्लिम्स का एक ग्रुप आता है, इनके कार को ज़बरदस्ती रोकता है, गाली गलौज करता है, फिर ये भी धमकी देता है कि रुक, तुझे मैं बताता हूँ कि हम लोग आखिर है कौन। और वीडियो में ये लोग दिखाई देते हैं कि अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर ऐसे नारे लगा रहे होते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग कार के ऊपर जो हनुमान जी की फोटो थी या जो हनुमान जी का स्टिकर था उसके ऊपर थूकते हैं। फिर उनके कार के ऊपर हमला करते हैं, पत्थर से हमला करते हैं, डंडों से हमला करते हैं। कार का जो विंडशील्ड वगैरह होता है वो टूट जाता है। लोग जो अंदर बैठे होते हैं उनके ऊपर भी हमला होता है। ऑलमोस्ट लिंच करने की पूरी कोशिश की जाती है। अब इस पूरे मामले के ऊपर जैसे ही इसका वीडियो वायरल हुआ तो वहाँ के जो पुलिस वाले थे वो कह रहे थे कि भाई ऐसा कोई कॉम्युनल एंगल है नहीं इसमें। बट जहाँ तक हम देख पा रहे हैं वीडियोस में, ऐसा देखकर तो हमें यही फील हो रहा है कि ये कॉम्युनल एंगल ही है। भगवान का जो स्टिकर था उसके ऊपर थूकना, ये बोलना कि रुक हम बताते तुम्हें कि हम कौन हैं, फिर उनके साथ मारपीट करना। और जो मारपीट करने वाले लोग थे वो भी सब के सब सेम रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर आप लोगों को क्या लगता है? पुलिस जो कह रही है वो सही है या पुलिस जो कह रही है वो गलत है? तो ये तो हो गई महाराष्ट्र की बात। अब आते हैं गुजरात के ऊपर। गुजरात के एक एरिया से भी ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसमें क्लियर दिख रहा था कि भाई जो महिला है वो पत्थरबाजी कर रही है, उसका जो बेटा है वो पत्थरबाजी कर रहा है और पत्थर उन्होंने पहले से स्टोर करके अपने छत के ऊपर लगता है रखे हुए थे। वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि उन्होंने अपने मुंह को जानबूझकर ढका हुआ है। इसका मतलब कि उनको पहले से पता था कि भाई कोई रिकॉर्ड कर सकता है। ऐसा नहीं कि अचानक से कुछ भी ऐसा हुआ कि लोग अपने शकल के ऊपर कपड़ा बांध कर आए और फिर पत्थरबाजी करने लगे। ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये लोगों ने प्री प्लान किया हुआ था कि जब इस एरिया से ऐसा कुछ भी निकलेगा, जुलूस वगैरह या शोभा यात्रा, तो पत्थरबाजी करनी है। तो ऐसा नहीं था कि ये सभी चीज़ें सिर्फ एक जगह के ऊपर सीमित था, ये अलग अलग जगहों पे हुआ है। और ऐसे ही एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा था। अब इस वीडियो के पीछे क्या रीज़न है, क्या इस वीडियो की असलियत है, वो तो मुझे नहीं पता है, बट वायरल हो रहा था जो कि महाराष्ट्र के एक व्यक्ति का है और वो क्लेम कर रहा है कि वो एक कट्टर मुस्लिम है। तो आप सुनो कि वो आखिर क्या कह रहा है। भाई लोग मुसलमानों को उकसाना बंद करो यार। क्यों सोते हुए शेर लोग को जगा रहे तुम लोग को होश वोश है कि नहीं? कुछ क्या यूपी समझ के रखे क्या बम्बई को? हाँ, बम्बई किसी के बाप की जागीर नहीं है। बम्बई खुले सांडों का इलाका है। खुले सांड बम्बई में ही घूम रहे हैं। हाँ, क्या जरूरत थी तुम लोग को आने की नया नगर के अंदर? हाँ, तुम लोग का राम इधर नया नगर में, यहाँ मुसलमान लोग रहते हैं। यहाँ पर आकर के जय श्री राम के नारे लगा रहे तुम लोग, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो गया उकसा करके? नुकसान तुम्हारा हुआ। अभी देखो नया नगर में कल से बैरिकेड मारा जाएगा। जो झंडे लगा के तुम लोग आ रहे थे अब तो वो भी नहीं आ पाएंगे। क्या उखाड़ लिया तुम लोग ने? अब एक भी बाइक वाला आए के दिखा दे यहाँ पे, आ सकता है अब कोई? अब कोई नहीं आ पाएगा। क्या मतलब हुआ है सब करके? अभी इतनी तादाद, हजारों की तादाद में पब्लिक बाहर आ गई है रात के 11 बजे, 10:30, 11 बजे, और एक भी जना अगर सपड़ा जाता तो क्या होता था? अबे शुक्र मानो तुम लोग कि मुसलमानों के अंदर है ना नफरत से ज्यादा रहम है। एक बात और है, बात अगर इंसानियत की होगी ना तो पहले मैं एक इंसान हूँ। बात अगर इंसानियत की होगी ना तो पहले हम मुसलमान एक इंसान है, और अगर मजहब को बीच में लाओगे ना तो कट्टर मुसलमान है। समझा क्या?
अब जो 21 जनवरी को मीरा रोड में इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर जो देवेंद्र फडणवीस हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया कि इस पूरे मामले की वो छानबीन करवा रहे हैं। और अगले ही दिन, आई थिंक ये आज का वीडियो है, 23 जनवरी की सुबह को, आज सुबह को बहुत सारे बुलडोजर उस एरिया में पहुंचे और जहां से भी पत्थरबाजी वगैरह हुई थी उस एरिया में चेक किया गया कि किसके किसके कंस्ट्रक्शंस इल्लीगल हैं और फिर उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। अब ये तो हो गई बुलडोजर वाली बात कि भाई वो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था, इसके लिए उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। बट ये सवाल ये उठता है कि अगर मुंबई जैसी हाईटेक सिटी जहाँ पे कि पुलिस सारा दिन चौकन्ना रहती है 24/7, वहाँ का जो साइबर सेल है वो एक्टिव रहता है, मतलब कि हर तरीके से जो सिक्योरिटी है वो टॉप लेवल की होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये लोग इस तरह के काम करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो हमें इस बात को सोचने में मजबूर कर रहा है कि जब कभी मुंबई के ऊपर, भगवान न करे बट कभी मुंबई के ऊपर कोई आतंकी हमला होता है, कोई टेररिस्ट गतिविधियां होती है, तो मुंबई की जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो बाहर के आतंकवादियों से लड़ेंगे या फिर हमारे घर के अंदर ये जो लोग हैं इनसे लड़ेगी। अगर इनके मानसिकता को देखा जाए तो इससे यही प्रतीत होता है कि भाई ये लोग इंतजार करते हैं एक समय का कि कब इनको वो समय मिले जब इनको मौका मिले, और मौका मिलते ही ये लोग पत्थरबाजी पे आ जाते हैं, लोगों के साथ मारपीट करने के ऊपर आ जाते हैं। अब ये सभी जो घटनाएं एक एक करके हुई, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट था या फिर ये एक पूरी प्लानिंग के तहत की गई थी?